Very morning 7th class. This is Deepti Singh and this is your book Spectrum Infinity. Okay. So हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सुनामी सेक्शन 1. इसमें पेज नंबर आप ओपन करेंगे 44. ओके. सुनामी क्या है आपने सुना होगा 2004 में जो आई थी, 2004 में जो सुनामी आई थी, बहुत सारी डिस्ट्रॉय करके रखा था. तो ये जो लहरें होती हैं जो सीधी जाती हैं, ठीक है ना, उनको सुनामी कहते हैं. तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या है. इसमें 2 पेज हैं 44 एंड 45. तो आज हम 44 कंप्लीट करेंगे और कल 45. तो अच्छे से पढ़िए, समझिए. अबाउट द लेसन. कम लेट्स इंक्रीज आवर नॉलेज अबाउट अ सुनामी. हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉलेज इंक्रीज़ करने वाले हैं चैप्टर से सुनामी के बारे में. व्हाट इज़ अ सुनामी एंड हाउ इट अकर्स. मतलब सुनामी क्या है और ये कैसे आई है, कैसे आती है. सुनामी, इसको पढ़ने का तरीका देखिए. सुनामी इज़ अ जापनीज़ वर्ड. जो सुनामी है ये कौन सा वर्ड है, जापनीज़ वर्ड है. मीनिंग क्या है, हार्बर वेव. जो बंदरगाह की लहरें होती हैं, बंदरगाह आप जानते हैं, डैम वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो लहरें उठती हैं उनको हार्बर वेव कहते हैं. इट इज़ अ लार्ज ओशियन वेव यूजुअली कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक. अंडर वाटर अर्थक्वेक का मतलब क्या है, जो पानी के अंदर ही अर्थक्वेक होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसे कह सकते हैं वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, ज्वालामुखी विस्फोट. तो आप भी ऐसे जो वर्ड आपको टफ लगते हैं ऐसे लिखिए. हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप लिख सकते हैं. सुनामीज़ आर नॉट टाइडल वेव्स. टाइडल वेव्स के मतलब क्या होता है, जो चांद, सूरज, सितारे वगैरह तारे होते हैं और समुद्र पर जब इनका प्रकाश पड़ता है तो वेव्स उठती हैं, लहरें बनती हैं, ठीक है ना. जिन्हें ज्वार भाटा सुना होगा हिंदी में. टाइडल वेव्स आर कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ द मून. देखिए जो बल होता है मून का, सन का, प्लैनेट्स का अपॉन द टाइड्स, लहरों के ऊपर जो इनका एक फोर्स लगता है, साइंस आप पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जो फोर्स बनता है उसकी वजह से ये सुनामीज़ आ जाती हैं. ठीक. द टाइड्स एज वेल एज द विंड एज इट मूव्स ओवर द वाटर. देखो पानी है, पानी के ऊपर क्या, पानी की जो वेव हैं, लहरें हैं, इनके ऊपर फोर्स लगता है. किस चीज़ का, सन का, मून का, प्लैनेट्स का, जिसकी वजह से ऊपर से जो फोर्स लगता है और नीचे से यहाँ पे हवा चलती है, तो दोनों मिलके क्या करती हैं, लहरें बनाती हैं. उनको ही सुनामी कहते हैं. विद टिपिकल वेव्स वाटर फ्लोज इन सर्कल्स. जो टिपिकल वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, सर्कल में बनती हैं. बट विद अ सुनामी वाटर फ्लोज स्ट्रेट एट हाई स्पीड. लेकिन इसमें सर्कल में देखो, ये सर्कल में ना बन के ये क्या बहुत स्पीड में बनती हैं. दिस इज़ वाई सुनामीज कॉज नो मच डैमेज. इसकी वजह से क्या होता है, सुनामी कॉज नो मच डैमेज, ज़्यादा डैमेज नहीं होता है. लेकिन फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द पैसिफिक ओशियन आपने पढ़े हैं, तो उसमें से पैसिफिक ओशियन के बारे में बात हो रही है. वेयर द टिपिकल वाटर डेप्थ इज़ अबाउट 4000 मीटर. क्या है डेप्थ, 4000 मीटर. अ सुनामी ट्रेवल्स एट अबाउट 200 मीटर पर सेकेंड. और जो सुनामी होती है वो उसकी स्पीड कैसी होती है, 200 मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड में 200 मीटर चल जाती है, इतनी तेज़ होती स्पीड. बिकॉज द रेट एट विच अ वेव लूजेस इट्स एनर्जी is inversely related to its wavelength. Tsunami not only propagate at high speed, they can also travel great transocean distance with limited energy losses. मतलब ये अपनी एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं करती हैं और बहुत ही दूर तक बहुत तेज़ी से इनकी स्पीड होती है. लेट्स स्टडी अ फ्यू सुनामीज दैट अकर्ड इन द रिसेंट पास्ट. अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या, सुनामीज़ को जो कि पास्ट टाइम पे आ चुकी हैं. तो यहाँ पे टाइमिंग भी बताइए और जगह भी बताइए कहाँ कहाँ पे अकर हुई हैं या फिर मतलब आई है क्या सुनामी. इन द ईयर 1755 ऑन 1 नवंबर, 1 नवंबर 1755 को भी आया था क्या, एक प्रचंड अर्थक्वेक. आ कोलोजल अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड लिस्बन, पुर्तगाल मतलब पोर्तुगाल का जो कैपिटल है वो क्या है, लिस्बन. क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लिस्बन, व्हाट इज़ लिस्बन. लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल. और या आ सकता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल. तो हम क्या बताएंगे, लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल. एंड रॉक्ड मच ऑफ यूरोप. तो देखिए क्या कहा, 1 नवंबर 1755 को भी एक प्रचंड अर्थक्वेक आया था जिसने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को और बहुत सारी रॉक्ड एरिया को यूरोप के बर्बाद किया था. अ सुनामी फॉलोड किलिंग मोर देन 60,000, मतलब 60,000 से ज़्यादा लोग उसमें मरे थे. फिर क्या हुआ, ऑन 23 अगस्त 1976, अब 1976 में 23 अगस्त को भी ऐसी सुनामी आई थी. इन साउथ वेस्टर्न फिलीपींस किल्ड 8,000. यहाँ पे वेस्टर्न फिलीपींस मतलब फिलीपीन का वेस्टर्न साइड था, वहाँ पे भी ये सुनामी आई 1976 में
23 अगस्त को, जिसमें कि 8000 लोग मारे गए। फिर कब आई? August 27, 1883 वॉज अनदर डे ऑफ डिज़ास्टर। फिर से क्या हुआ? 27 अगस्त 1883 को भी ऐसा ही डिज़ास्टर हुआ। द इरप्शन फ्रॉम क्रैकोटोआ वोल्केनो filled a tsunami that drowned 36,000 in western Java and southern सुमात्रा। साउदर्न सुमात्रा मतलब साउथ का जो सबसे लास्ट एरिया जहाँ जाते हैं तो वो सुमात्रा कहते हैं उसको। इरप्शन हुआ था, उसमें भी 36,000 लोग मारे गए थे। द लेटेस्ट सुनामी, मतलब अगर पिछली सुनामी की बात की जाए जो लास्ट में ही हुई है, मतलब सबसे लेटेस्ट है, वो हुई थी 26 दिसंबर 2004 इन द इंडियन ओशियन। ये कब हुई? दिसंबर 26, 2004 में इंडियन ओशियन में हुई। कॉज बिकॉज ऑफ अंडर सी डिस्टर्बेंस, मतलब सी के अंदर डिस्टर्बेंस हुए जिसकी वजह से ये सुनामी आई। विच वॉज द रिजल्ट ऑफ 8.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताया है 8.9 का। जस्ट ऑफ द नॉर्दर्न टिप ऑफ इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड क्रिएटेड हैवॉक इन इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, श्रीलंका एंड इंडिया। मतलब इन जगह पे इफेक्ट किया। कहाँ? नॉर्दर्न टिप पर, इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर, और क्रिएटेड हैवॉक इन इंडोनेशिया पे भी हैवॉक किया, मतलब बहुत ही डिस्ट्रॉय हुआ, हांगकॉन्ग, श्रीलंका और इंडिया। इट इज़ एस्टिमेटेड, ये माना जाता है कि मोर देन 1 मिलियन पीपल, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा लॉस देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई। कितनी? 1 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। एंड मोर देन दिस वर मिसिंग एंड द टोटल लॉस मस्ट बी ऑफ 100 ऑफ करोड़। और रियल में ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि 100 ऑफ करोड़ से भी ऊपर लोगों ने अपनी जान इस सुनामी में गंवाई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लेके कंप्लीट करेंगे। तो इतना पढ़िए, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराती रहिए। थैंक यू।